स्टार ऑफ द वीक में जो स्टार हमारे साथ मौजूद हैं वो एक बहुत बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर भी हैं। आज हम इनसे बातें करेंगे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करने पड़ते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सोल्यूशन होते हैं प्रॉब्लम्स के। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आतिफ काज़मी साहब। सर क्या हाल है? वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर। सर सबसे पहले हम बात यही करेंगे कि एक्ने के हमने सर्च करी थी कि 80% लोगों को एक्ने का मसला है, ये क्यों होता जा रहा है इतना कॉमन और क्या सोल्यूशन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। रीजन अब ये है कि एक्नी जो है वो पहले जमाने में इतनी नहीं थी, अब क्यों है? और उसका सबसे बड़ा रीजन है फास्ट फूड नंबर 1, सॉफ्ट फिजी ड्रिंक्स नंबर 2 एंड अल्टीमेटली नो हेल्दी एक्टिविटीज नंबर 3। अब फास्ट फूड का ये जमाना है कि बच्चे जो हैं वो जब तक बर्गर ना खा लें, जब तक सैंडविचेस ना लें, पिज्जा ना लें और सॉफ्ट ड्रिंक्स ना लें, तो वो कहते हैं मैं खाना पसंद नहीं है। और हमारे ज़माने में जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे वालिद मुझे याद है ही यूज्ड टू टेक अस आउट फॉर डिनर और लंच ओनली ऑन द वीकेंड्स। और वो होता था जी बाकी दिनों में बेटा आपने घर का खाना खाना है। और घर के खाने में भी गर्मियों में हम लस्सी दूध मेरे वालिद कहते थे पिया करो, वो बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद पानी का इस्तेमाल बहुत होता था। अब ये जो आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स निकली हुई है, यही बच्चे ये करते हैं। मैं हैरान हूँ कि खाना कम खाते हैं, पूरी सॉफ्ट ड्रिंक की वो बोतल पी जाते हैं। अच्छा, इसका एक रीजन ये एक्नी का ये भी है। फिर चॉकलेट्स का इतना इस्तेमाल करते हैं बच्चे, आपकी एज ग्रुप की बच्चियाँ और यंगस्टर इतनी चॉकलेट्स खाते हैं, वो चॉकलेट भी एक्नी को एग्रोवेट करती है, प्रेसिपिटेट करती है। फिर फास्ट फूड मैंने आपको बताए हैं। और उसके बाद नो हेल्दी एक्टिविटीज। अगर मैं आपसे पूछूं या जितने यहाँ लोग काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई बंदा मुझे ये नहीं कहेगा कि वो क्रिकेट खेलता है, वो हॉकी खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है, वो टेनिस खेलता है, वो स्क्वॉश खेलता है। आप कहेंगी और सब लड़के कहेंगे हाय डॉक्टर साहब टाइम ही नहीं होता, मैं तो सुबह घर से आती हूँ, मैं आगे यहाँ होती हूँ, फिर शाम को मैं थक जाती हूँ, कर जाती हूँ। हमारे जमाने में आई वॉज द क्रिकेट कैप्टन ऑफ माई कॉलेज टीम, I was the cricket captain of my school team. I was the table tennis best player of Lahore. तो मेरा मतलब हमारी आउटडोर एक्टिविटी थी। अब क्या एक्टिविटीज है? मोबाइल सेल पकड़ लिया, बस हर टक 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 टक। मेरे बच्चे अब क्या करते हैं, मेरी सबके बच्चे, मैं जब अपने बेटे या बेटी से मुखातिब होता हूँ तो वो उसका आई कांटेक्ट मेरे साथ नहीं होता, उसका आई कांटेक्ट मोबाइल के साथ होता है। और जी अबू अच्छा मैं काटूंगा, मैं कहता हूँ बेटे बाप की शक्ल तो देख लो, तुम तो मोबाइल से शक्ल देख रहे हो। सो जमाना बदल गया है, अब एब्सोल्युटली सारा कुछ चेंज हो गया है। और अब वो बातें नहीं रही जो पहले फ्रेश एयर में हम जाते थे। मैं खेल के आता था ना क्रिकेट या मैं टेबल टेनिस, तो मैं आती शावर लेता होता था, पसीना आया होता था, फ्रेश हो जाता था बंदा। अब आप लोग मुझे आप बताओ कौन सी गेम आप खेलती हो? ये जो साहब हमारे यहाँ काम कर रहे हैं कितनी गेम्स खेलते हैं? सो जनरली आप लोगों के पास अब टाइम ही नहीं है। वो ये ना द गेम ओनली इज दिस गेम व्हिच वी ऑल प्ले, और इसी के साथ सब टक 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 लगे होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक्नी और पिंपल्स और पस्ट्यूल्स और दाने जो निकल रहे हैं ये हमारे बैड हैबिट्स की वजह से है। हमें अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी ज्यादा पिएं। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप पानी कितना पीती हैं, कम से कम आप 10 ग्लास पीती हैं गर्मियों में, आप कहेंगी डॉक्टर साहब व्हाट आर यू टॉकिंग, मैं 10 ग्लास पी सकती हूँ। या मैं किसी से पूछूं, हमें मिनिमम 8 to 10 ग्लासेस ऑफ पानी लेना है। उसके बाद फ्रूट्स लेनी है, जूसेस लेनी है, मिल्क लेना है, मिल्क प्रोडक्ट्स लेनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये डाइट का ख्याल नहीं करते। तो एग्जैक्टली यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खा रहे हैं वही होगा। इसलिए हेल्दी खाइए और हेल्दी गेम्स खेलिए, बाहर जाके खेलिए, मोबाइल पे मत खेलिए। और अभी सर स्कार्स पे भी हम बात करेंगे कि पिंपल आता है, चने पिंपल के लिए लोग डिफरेंट टोटके भी कर लेते हैं या आप कुछ लगा भी लेते हैं, क्रीम्स जो होती हैं, लेकिन जो स्कार छोड़ जाता है वो क्यों होता है? क्या आप हील करना चाहिए, कैसे स्कार क्यों रहता है? सबसे बड़ी बात है नेवर प्ले विद योर पिंपल्स, नेवर प्ले विद योर एक्ने। ये जो प्ले करना है ना, यू स्क्वीज करना, खारिज करना, स्क्रैच करना, ये स्कार छोड़ना है। सो नेवर प्ले। मैं क्या कहता हूँ मरीजों को, मेरे पास आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर आतिफ मेरी तो इतने स्कार हैं। मैं कहता हूँ बेटा डोंट प्ले विद योर एक्ने, लेट मी प्ले विद इट। आई एम ए डॉक्टर, इट इज माई जॉब, ये आपकी जॉब नहीं है कि आप अपनी एक्ने से खेलो। सो नंबर 1 तो वो है कि जब प्रॉब्लम हो इमीडिएटली विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। और अब मैं आपको बताऊं, मुझे लोग कहते हैं कि किस तरह पता चलेगा कि हु इज द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, कि क्वैक तो नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मैं जवाब आपका देता हूँ सब लोगों को कि लोग कहते हैं कि जी मैं इस शहर में रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे बेस्ट किस तरह पता चलेगा? हर बंदे ने फटी बाल लगाई हुई है, माहिर बना दीजिए स्किन स्पेशलिस्ट और 50 डिग्री है। तो मैं एक ही बात करता हूँ, मैं कहता हूँ आप बड़े
गांव में भी रहते हैं, ये आपके पास है। जब ये आपके पास है तो क्या करना है, आपने बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन द टाउन, जिस भी शहर में है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, आपने वो करना है। आपको 5-8 नाम आ देंगे, दे आर द बेस्ट डॉक्टर, गो टू दैट। आपको उनके रिव्यूज आएंगे उन डॉक्टर के बारे में कि ये डॉक्टर, जिस तरह होटल के रिव्यूज नहीं आते कि हम जब होटल बुकिंग कराते हैं तो वो आता है ये होटल जो था 5 स्टार, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, ये मीडियम से हैं, ये इतने, तो इसी तरह डॉक्टर के रिव्यूज आते हैं। सो अब कोई मसला नहीं है देखने का कि डॉक्टर कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। यू गो टू योर नेट, गूगल पे सर्च करो, एकदम आपको पूरी लिस्टिंग मिल जाएगी, और जो नजदीक तरीन होगा गो टू द डॉक्टर, उसको दिखाओ। सो कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश करो कि क्वैक्स के पास मत जाओ, अताई डॉक्टरों के पास मत जाएं, जो ये 2 नंबर डॉक्टर बन के बैठे होते हैं, उन्हें कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, और जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, इतनी डिग्रियां ABCDEFG Z तक ये डिग्रियां एग्जिस्ट ही नहीं करती जो बोर्डों में डिग्रियां लगी होती हैं। So this is all very absurd। तो मैं तो आई एम ऑल डेडली अगेंस्ट इट। दूसरी बात ये है कि जब स्कार्स अब पड़ जाते हैं और पेट्स, बल्कि इसी में मैं ऐड करता चलूँ कि हमारे अब जो मुझे आज देखेंगे प्रोग्राम को, जो सुनेंगे, आपको मैं ये बता दूं कि जो चिकन पॉक्स के स्कार्स हैं, स्मॉल पॉक्स के स्कार्स हैं, चोटों के स्कार्स हैं, कोई एक्सीडेंट के बाद है, अब वो सारे के सारे ट्रीटेबल हैं, कोई प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं है। PRP एक प्रोसीजर आ गया जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, हम उसको फिल करते हैं, फिलर्स अवेलेबल हैं, केमिकल पील अवेलेबल है, हर्बल पील्स अवेलेबल है, माइक्रोडर्म एब्रेजन है, उसके बाद डर्मा पेन अवेलेबल है, हाइफू लेजर आ गया है, CO2 लेजर आ गया है। सो ये इतने इक्विपमेंट और मशीनरी है कि नाउ यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट योर स्कार्स, अबाउट योर पिगमेंटेशन व्हिच इज लेफ्ट आफ्टर द एक्ने। हमें विजिट करें, हम आपकी स्किन को देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, और ये कोई बहुत महंगा इलाज नहीं है। 4-5 सेशन होते हैं, एक माह के बाद आना होता है, 5 to 6,000 रुपीज का एक सेशन है, 25-30 हजार रुपए में आपका काम हो जाए। और यहाँ पे ये भी क्लियर करते चले कि इन सब ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बिल्कुल, इसका देखिए मैं एक बात बताऊं, होता ही था, मैंने आपको मैं बताता चलूं अरूज कि मैंने जब लेजर शुरू किया, आई वॉज द पायनियर ऑफ स्किन लेजर्स इन पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने स्किन का लेजर शुरू किया, और जब मैंने स्किन का लेजर शुरू किया 20 साल पहले, तो लोग हैरान थे, डॉक्टर साहब इससे तो कैंसर ना हो जाए, डॉक्टर साहब इसके साथ स्किन बर्न ना हो जाए। और मैंने कहा यार तुम शुरू तो करो, नहीं जी हम तो नहीं आएंगे। अच्छा, और आप कैन यू इमेजिन, मैंने हेयर रिमूवल लेजर औरतों में शुरू किया, और मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे वालिद होते थे अल्लाह बख्शे, उन्होंने, ही वाज द फाउंडर ऑफ डर्मेटोलॉजी इन पाकिस्तान, उनको बाबा स्किन कहते थे, डॉक्टर गुलाम शबीर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो डैडी ने मुझे ये कहा, मैंने कहा डैडी मैं ये लेज़र मशीन शुरू कर रही। डैडी कहती है यार तुम ये क्या करोगे, लेज़र कोई औरतें बाल नहीं कराएगी, हमारा सोशल सेटअप ऐसा है, यहाँ कौन औरतें अपने बाल आपके। मैंने कहा डैडी रिश्ते नहीं होते बच्चियों के, उनकी इतने हेयर हैं, हमारी तरह दाढ़ियाँ मूछी हैं उनकी, उनको हार्मोनल इश्यूज है। वो डैडी ने कहा कि अच्छा बेटा चलो तुमने जो करना है कर लो। आई परचेज द मशीन, और मैंने, या मैं क्योंकि लाहौर में रहता हूँ, मैंने गुलबर्ग में, या हुसैन चौक है, वहाँ मैंने लेजर एक्स के नाम से बड़ा बड़ा क्लिनिक बनाया, लेजर एक्स के नाम से। अब खैर अब तो होने, अब तो मैं अपने गार्डन टाउन वाले क्लिनिक में होता हूँ। खैर वो शुरू किया, आप यकीन करो मैं हैरान हो गया देख के कि हमारी औरतें, खवातीन हेयर ही कितनी है। ये जितनी आप लोग लड़कियां वैक्सिंग थ्रेडिंग करती हो और जो ये कराती हो अपना फेस की पॉलिशिंग वगैरह, तो वो मेरे पास आने लगी कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, गुड लुकिंग है, रिश्ता इसलिए नहीं होता कि इसके चेहरे पे बाल बहुत। फिर हमने क्या करना, उनको गाइड वाली के पास भेजता था मैं, वो हार्मोन्स को वैल्यूएट करती थी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज तो नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है। वो कराने के बाद फिर हम उनका लेजर करते थे, और लेजर के बाद बिल्कुल उनकी स्किन, यानी ये ग्लेज स्किन नहीं आती, वो मोटे वाले जो मर्दाना बाल हमारे मूंछों दाढ़ियों के होते हैं वो सब साफ हो जाते थे, 60-70% फर्क पड़ जाता था। और बच्चियों की शादियां हो गई, जिन बच्चियों के बाल थे, रिश्ते नहीं हो रहे थे, वो भी लाते थे, कोई मिठाई ला रहा है, कोई चीजें गिफ्ट लेके आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी, मेरी बच्ची अपने घर चली गई, बड़ी खुश है, अब तो मेरी बच्ची के बच्चे हो गए हैं, और देखो पहले रिश्ते नहीं होते थे। तो ये नई इक्विपमेंट और जो चीजें आ गई हैं, इन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दी है सारी थेरेपी को। लेकिन एक बात मैं बताऊं, मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं बहुत टीवी प्रोग्राम करता हूँ, मैं मीडिया में बहुत जाता हूँ, मैं 40 साल हो गए मुझे स्किन काम करते हुए, बूढ़ा हो गया हूँ मैं, आप ये समझना, मैं ओल्ड मैन इन डर्मेटोलॉजी। मैं एक बात बताऊं, अगर आपने प्रोसीजर कराना है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के अलावा किसी के पास नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जब आप सेशन, जब लंबा प्रोसीजर है और आपको पता है कि आप क्रिटिकल आपकी उसकी हाल है, तो आप एक बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हैं, आपको ताकि पता
बताओ, ठीक है? आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपने पैसे दे रहे हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी बॉडी का पार्ट है वो, ठीक है? तो आप ऐसे नहीं करिए, उसको बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए ताकि पैसे और टाइम सब हलाल हो एक ही दफ़ा। और अभी से मेकअप हम सब ख़वातीन करती हैं और रह भी नहीं सकते हम इसके बगैर। तो मेकअप से क्या ऑब्वियसली होता है, ठीक है? आप इतना कुछ लगा रहे हैं एक साथ ही अपने चेहरे पे, तो उससे क्या बुरा होता है और उसका क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले तो बात मैं ये करूँगा, मेकअप से पहले जो ज़रूरी बात है, मैं तंग आ गया हूँ गोरा करने वाली क्रीमों से, इंजेक्शन गोरा करने वाली क्रीम नहीं, गोरी करने वाली। मैं आज अपने व्यूअर्स को एक बात कैटेगोरिकली कहूँगा कि कोई क्रीम यूज ना करें जो मार्केट में अवेलेबल है गोरा करने वाली, उसमें स्टीरॉइड्स हैं। स्टीरॉइड्स के साथ क्या होता है, चेहरे पे बाल आ जाती है, पिगमेंटेशन आ जाती है और गड़े पड़ जाते हैं, लाल निशान पड़ जाते हैं। वो स्किन गोरी तो होती जो होती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। और ये जो इंजेक्शन मिल रहे हैं ग्लूटाथियोन के, जो कहते हैं कि स्किन को गोरा कर देती हैं, ये बिल्कुल